हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग सिस्को राउटर्स पर स्टैंडर्ड ACL कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर्ड ACL के अंदर हम लोग दो टाइप की ACL यूज करते हैं, स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL। इस वीडियो में हम लोग जस्ट नंबर्ड ACL में स्टैंडर्ड ACL को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। और स्टैंडर्ड ACL के अंदर हम लोग नंबर्स जो यूज करते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं 1 to 99 एंड 1300 to 1999। ये नंबर्स यूज करते हैं किसी भी सिस्को राउटर्स पर स्टैंडर्ड ACL को कॉन्फ़िगर करने के लिए नंबर्ड ACL में। सेकंड थिंग, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड ACL के थ्रू हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर होस्ट या पर्टिकुलर नेटवर्क को परमिट या डिनाई कर सकते हैं किसी भी इंटरफेस पर, ठीक है। और स्टैंडर्ड ACL को जब हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्को राउटर्स पर, तो हम लोग एक ऐसे राउटर पर स्टैंडर्ड ACL को अप्लाई करते हैं जो डेस्टिनेशन के क्लोज होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर्ड ACL में स्टैंडर्ड ACL को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर देखिए 3 राउटर्स हैं। इन राउटर्स के द्वारा मैंने 3 स्विच कनेक्ट किए हुए हैं और इन तीनों स्विच से मैंने बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। और किस डिवाइस को मैंने क्या IP एड्रेस असाइन किया है ये आप यहाँ पर टैग के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। इस सिनेरियो के अंदर मैंने तीनों राउटर्स के सभी इंटरफेसेस को ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तीनों राउटर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए मैंने ऑलरेडी रिप प्रोटोकॉल के द्वारा रूट कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। चाहे तो अभी मैं कुछ देर बाद आपको कमांड्स के द्वारा इन सभी राउटर्स की पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करा दूंगा और किस PC को मैंने क्या IP एड्रेस असाइन किया हुआ है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ स्टैंडर्ड ACL के द्वारा इस एक पर्टिकुलर होस्ट को डिनाई करना इस एंटायर नेटवर्क के लिए। यानी कि मैं चाहता हूं कि फर्स्ट नेटवर्क के अंदर जो ये डिवाइस है जिसको मैंने IP एड्रेस असाइन किया हुआ है 10.002, ये 10.002 वाली मशीन इस एंटायर नेटवर्क से कम्युनिकेट ना कर सके, लेकिन फर्स्ट नेटवर्क की जो बाकी दो डिवाइसेस हैं वो दोनों डिवाइसेस इस एंटायर नेटवर्क से कम्युनिकेट करती रहे। तो ये इस कंडीशन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लोज वाले डेस्टिनेशन पर चलता हूँ, ठीक है। तो एक ऐसे राउटर की हेल्प लूंगा मैं यहाँ पर जो डेस्टिनेशन के क्लोज है, यानी कि थर्ड वाला राउटर। तो सबसे पहले मैं थर्ड वाले राउटर पर चलता हूं। CLI टैब पर क्लिक किया और यहां पर देखिए मैंने इस डिवाइस को होस्ट नेम असाइन किया हुआ है R3। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में चलेंगे विद द हेल्प ऑफ इनेबल कमांड। ये देखिए हम लोग इनेबल कमांड के द्वारा प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं। अब यहाँ पर शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड यूज करेंगे राउटर 3 की हर एक इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन ब्रीफली चेक करने के लिए। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप सभी इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं कि मैंने किस इंटरफेस को क्या IP एड्रेस असाइन किया हुआ है और उस इंटरफेस का स्टेटस क्या है। के साथ साथ अगर मैं आपको राउटर 3 की राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो IP रूट। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं
10.0.0.2 वाली मशीन पर चलता हूं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। अब मैं एक बार थर्ड नेटवर्क से देख सकते हैं आप यहां पर, मैं अभी फर्स्ट वाले पीसी से इस नेटवर्क को पिंग करना चाहता हूं। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। यहां पर फर्स्ट पैकेट जो है वो ड्रॉप होता है, ये देखिए बाकी सभी प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है मुझे, ठीक है। इसके बाद 10.50.003 से पिंग करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहां पर भी मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल रहा है। और 10.004 सॉरी 50.004, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 10.0.0.2 वाली मशीन जो है 50 के एंटायर नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रही है। तो अब मैं चाहता हूं स्टैंडर्ड एसीएल के द्वारा एक पर्टिकुलर होस्ट को डिनाई करना इस एंटायर नेटवर्क के लिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड एसीएल को अप्लाई करने के लिए डेस्टिनेशन के सबसे क्लोज में जो राउटर है उस पर चलता हूं, यानी कि राउटर 3 पर। यहां पर राउटर 3 की अभी आप लोगों ने सभी कॉन्फ़िगरेशन चेक की है, चाहे वो इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन है या फिर राउटिंग टेबल की कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टैंडर्ड एसीएल को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड के द्वारा कॉन्फ़िगर मोड में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग कॉन्फ़िगर मोड में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग कमांड यूज करेंगे access-list स्पेस, अब देखिए क्वेश्चन मार्क यूज करो। अब यहाँ पर आप स्टैंडर्ड एसीएल अप्लाई करना चाहते हैं या एक्सटेंडेड एसीएल अप्लाई करना चाहते हैं, और नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं केवल स्टैंडर्ड एसीएल अप्लाई करूंगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं रेंज आपको जो दी गई है। तो मैं इसी रेंज का ही एक नंबर यूज करता हूं 10 स्पेस। अब दोबारा से क्वेश्चन मार्क यूज करो। अब देखो यहाँ पर रिमार्क यूज करना चाहते हो या फिर किसी भी ट्रैफिक को परमिट करना चाहते हैं या किसी भी टाइप के ट्रैफिक को डिनाई करना चाहते हो। तो यहां पर अभी मुझे डिनाई करना है स्पेस होस्ट, और उस होस्ट का आईपी एड्रेस यहां पर डिफाइन कीजिए जिसे आप डिनाई करना चाहते हैं। तो ये हमारी फुल कमांड हो गई है। access-list स्पेस स्टैंडर्ड रेंज का कोई भी एक नंबर स्पेस डिनाई करना चाहता हूं होस्ट को और उस होस्ट का आईपी एड्रेस, ठीक है दोस्तों। ये टाइप करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद अब यहां पर इस होस्ट को तो आपने डिनाई कर दिया है, लेकिन बाकी सभी होस्ट को आपको परमिट करना है। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं access-list स्पेस नंबर स्पेस परमिट स्पेस, बाकी सभी डिवाइसेस को परमिट करने के लिए जस्ट आप यहां पर एनी यूज कर दीजिए। तो एनी वर्ड के थ्रू बाकी सभी डिवाइसेस जो हैं इस नेटवर्क की वो अलाउ हो जाएगी या परमिट हो जाएगी। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद आप इस कॉन्फ़िगरेशन को किस इंटरफेस पर अप्लाई करना चाहते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद जस्ट यहां पर हम लोग कमांड यूज करते हैं आईपी स्पेस access-group स्पेस स्टैंडर्ड रेंज का नंबर स्पेस। अब इनबाउंड ट्रैफिक को परमिट या अलाउ करना चाहते हैं या आउटबाउंड को, तो मैं यहां पर आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर करना चाहता हूं। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस कर दीजिए। अब अगर आप यहां पर
ये चेक करना चाहते हैं कि राउटर 3 पर जो मैंने ACL अप्लाई किया है उसका स्टेटस क्या है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कमांड यूज करते हैं शो एक्सेस हाइफन लिस्ट स्पेस नंबर, जो भी आपने अभी नंबर यूज किया था। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कमांड यूज की शो स्पेस एक्सेस हाइफन लिस्ट और स्टैंडर्ड रेंज का नंबर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड IP एक्सेस लिस्ट हमने यूज की है, नंबर यूज किया है 10, डिनाई किया गया है एक पर्टिकुलर होस्ट और उस होस्ट का IP एड्रेस क्या है, और बाकी सभी को परमिट किया गया है। तो अब इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर फर्स्ट डिवाइस पर ही चलते हैं 10.0.0.2 पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने लास्ट टाइम इस डिवाइस को 50 के नेटवर्क से कम्युनिकेट कराया था तो यहाँ पर हमें प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा था। लेकिन अब अगर मैं दोबारा से 10.0.0.2 से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ तो देखो यहाँ पर रिप्लाई क्या मिल रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है दोस्तों, के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर 50.0.0.3 से भी पिंग करने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पर भी आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। पैकेट सेंड किए गए हैं 4, रिसीव 0 हुआ, लॉस्ट 4, 100% लॉस हुए हैं पैकेट। इसी तरह अगर हम लोग 50.0.0.4 से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो अगेन सेम रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर डिवाइस को तो डिनाई किया था लेकिन बाकी सभी डिवाइसेस को मैंने परमिट किया था। अब चेक करते हैं कि क्या ये दोनों डिवाइसेस इस एंटायर नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रही है या नहीं। तो अभी मैं सेकंड पीसी पर क्लिक करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चलते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर IP कॉन्फिग कमांड के थ्रू चेक भी कर सकते हैं कि आप किस डिवाइस पर हैं। तो पिंग करते हैं किस डिवाइस को, 50.0.0.2 वाली डिवाइस को। देखिए जरा, ये वाली डिवाइस जो है ये थर्ड नेटवर्क से प्रॉपर रेस्पॉन्स ले रही है। चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पैकेट सेंड किए गए 4, रिसीव हुए हैं 4, लॉस्ट 0, 100% रिसीव हुए हैं। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर 50.0.0.3 से भी पिंग करके देख सकते हैं, 100% आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल रहा है। चाहे तो अब आप 10.0.0.4 से भी जाकर देख सकते हैं। आप अभी मैं हूं 10.0.0.4 पर, पिंग करते हैं 50 के नेटवर्क की किसी भी डिवाइस को, ये देख सकते हैं आप, यहां से भी प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल रहा है हमें। तो इस तरह दोस्तों हम लोग किसी भी सिस्को राउटर्स पर नंबर्ड ACL की स्टैंडर्ड ACL को अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि नंबर्ड ACL की स्टैंडर्ड ACL के द्वारा हम लोग एक पर्टिकुलर नेटवर्क को कैसे डिनाई करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर होस्ट को कैसे डिनाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर्ड ACL की स्टैंडर्ड ACL के द्वारा हम लोग एंटायर नेटवर्क को कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।